जो ध्वस्त हो चुकी हैं। ये इजराइल के अंदर की तस्वीर है। अगर कोई ना बोले तो शायद ये लगेगा कि इजराइल ये भीषण हमला ईरान पर कर रहा है, लेकिन इजराइल को भी मार पड़ रही है। अब मैं इससे जुड़ी बात संदीप जी आपसे पूछ रही हूं, क्या इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है? जी, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, इवन अमेरिका ने भी अंडरस्टिमेट किया था। और जो अभी आप बता रही थी किस तरीके से ट्रंप ने अपनी सेना को एक्टिवेट किया है, स्पेशली जो मिलिट्री एयरबेसेस हैं जितने भी मिडिल ईस्ट पर है, तो एक तरह से जब ये पहला एक संकेत मिल चुका है अमेरिका को, स्पेशली ट्रंप की बात कर रहा हूं, कि अब इजराइल जो है अपने दम पर फेस नहीं कर सकता है ईरान को, और इजराइल का विश्वास टूटा, बैकफुट पर आया, और जो एक ऑफेंसिव मोड था इजराइल का वो खत्म हुआ। जैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौरान जिस तरीके के आसिम मुनीर और ट्रंप की जो मुलाकात हुई, और अभी हमने देख रहे थे कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है ईरान का, तो एक तरह से साइकोलॉजिकली देखिए, सच में फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान पूरा अपना कॉरिडोर दे देगा ईरान पर अटैक करने के लिए, लेकिन एक साइकोलॉजिकली दबाव बनाने के लिए ये जो लंच दिया गया आसिम मुनीर को कि देखिए जो 909 किलोमीटर की जो सीमा लगती है ईरान के साथ है, तो यहाँ भी हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे और यहाँ से ईरान को कमजोर करेंगे। ये उस पाकिस्तान के लिए है जिसकी संसद पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि यदि वक्त पड़ा तो हम अपना न्यूक्लियर बम इजराइल पर फेंकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक नैरेटिव बन रहा था ब्रदरहुड का, अमेरिका ने उसको तोड़ा। पहला। दूसरा ये है कि अब अमेरिका को ये लग गया है कि यदि मैं पोस्टरिंग नहीं किया, पहले तो स्टेटमेंट से पोस्टरिंग हुई और वो स्टेटमेंट से पोस्टरिंग जब काम नहीं आई, तो आज हम देख रहे हैं कि 50,000 के जो ट्रूप्स अमेरिका के हैं और जो सारे मिडिल ईस्ट पर हैं, स्पेशली यदि बॉर्डर की बात करूं ईरान की, तो वो सारे एक्टिव हैं। तो एक तरह से ईरान पर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की ये कवायद है कि कहीं ना कहीं ईरान को जोड़े। लेकिन सच्चाई इस बात की है, जब तक ग्राउंड में आकर के, जब तक अमेरिकन ट्रूप्स ग्राउंड में आकर के ईरान से आमना सामना नहीं करेंगे, तब तक ईरान एयर सुपीरियरिटी जो थी इजराइल अमेरिका की, उसे ईरान ने तोड़ा। जब तक वो ये नहीं करेंगे, रोबिंदर जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स उतारेगा। देखिए ये भी, अब ये जो संशय बना हुआ है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। किसी को लग रहा है अमेरिकी ट्रूप्स उतरेंगे, क्यों? मैंने इसीलिए वो नंबर दिखाया कि अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, और जो मध्य पूर्व के देशों में जो सेना है वो कैसे हाई अलर्ट पर है, मैंने इसीलिए दिखाया। मैं आपको ये भी दिखा रही हूं कि ईरान ने करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इजराइल के 4 शहरों को उसने निशाना बनाया। अब उनमें तेल अवीव और बीरशेबा शहर शामिल है। इसी के साथ साथ उनमें रमतगन और होलोन भी शामिल है, जहां पर ये मिसाइलें गिरी है। सोरोको हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया गया, जिसको वॉर क्राइम बता रहा है इजराइल। दक्षिण इजराइल का ये सबसे बड़ा अस्पताल, और हमले में इसमें अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। नेतन्याहू कह रहे हैं दिस इज वॉर क्राइम। ईरानी हमले में 150 से ज्यादा लोग इसकी बलि चढ़े हैं। इस हमले में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब मेरा सवाल यह है, इजराइल कह रहा है थैंक यू ट्रंप, आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें भी नुकसान हो रहा है। अब वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ अब अमेरिका किस तरह से इस वॉर में आएगा? मैं मेरी जनरल सिवाच आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है कि अमेरिका ट्रूप्स उतारेगा या नहीं उतारेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही मत हैं। देखो देखो मेरे को लगता है कि ट्रुप्स नहीं उतारेगा, मगर क्या करेगा? देखो ये सच्चाई है कि ये तो लग गया पता कि इजराइल अकेला ईरान को हरा बिल्कुल नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमने सोचा था कि इजराइल की एयर पावर बहुत है, एयर स्पेस की पूरी एयर स्पेरिटी कर ली है, मगर जिस प्रकार से पलटवार किए ईरान ने, स्पेशली कंसंट्रेशन ऑफ मिसाइल, सैजल मिसाइल से जैसे फायर किया है, तो काफी हद तक जो इसका आयरन डोम सिस्टम था उसको सैचुरेट कर दिया, और 20 से 30% जो मिसाइलें हैं वो जाके अपने टारगेटों को हिट की है, और इजराइल को भी नुकसान हुआ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका की एंट्री काफी हद तक लगती है होने वाली है, और अगर होती है, क्या वो अपने ट्रुप्स डालेगा? मुझे लगता नहीं कि वो ट्रुप्स डालेगा, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होने का चांसेस है, और ऐसा रिस्क अमेरिका नहीं लेगा। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका एक तो कर रहा है कि एक पोस्टरिंग कर रहा है, एक प्रकार प्रेशर डाला ईरान पे, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेके आ गया है। उसके बाद अपने जो ट्रुप्स हैं उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, मिसाइलें, रॉकेट, और उसके बाद B-24 बॉम्बर जो हैं वो GBU-57 जो कि बंकर बस्टिंग, वो फोर्दो में डालेंगे। मुझे लगता है चारों तरफ से हमला होगा, मगर ट्रुप्स नहीं डालेंगे। दूसरा, पाकिस्तान क्या मदद दे सकता? पाकिस्तान एयर बेस ही देगा, पाकिस्तान लॉजिस्टिक नोड बनाने के लिए परमिशन देगा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस देगा। अब यह भी सच्चाई है, एक अकेला देश मुस्लिम वर्ल्ड जो पाकिस्तान खुल के आ रखा था ईरान के साथ, आज एकदम पलटा बदल दिया है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बातचीत से। तो यह सच्चाई है। कहां पर अमेरिका वीक है? अमेरिका वीक है, इसकी जो बेसिस है, ये जो सऊदी में, यूएई में, कुवैत में, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल का है। अगर ईरान इनके ऊपर पलटवार करेगा तो आप देखेंगे इनके ऊपर भी नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान के पास रॉकेट और मिसाइल का भंडार है, वो किसी ने नहीं सोचा था कितने होंगे। अब ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी? देखो ये लड़ाई मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि ईरान के पास जो रॉकेट और मिसाइल अगर जब तक रहेंगे जब तक चलता रहेगा, और बूट ऑन ट्रुप्स ऑन ग्राउंड और बूट्स ऑन ग्राउंड के मुझे चांसेस कम लगे। अमेरिका बिल्कुल चांस नहीं लेगा। अमेरिका ने अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डाले ईरान में, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं होगा फिर निकलना। और ईरान इज नॉट अ इजी केक वॉर। ईरान की एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। ईरान की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी आर्टिलरी, इन्फेंट्री एंड आर्मर। उसकी वीकनेस थी एयर पावर, जिसको एक्सप्लॉइट किया इजराइल ने, जिसको एक्सप्लॉइट करेगा अमेरिका। अगर आप एक बार मैं ग्रुप कैप्टन विनोद से पूछती हूं, ग्रुप कैप्टन विनोद, जिस डूम्सडे प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अगर आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताएं, डूम्सडे यानी कि प्रलय का समय, तो वो उस प्रलय के समय में ही निकलता है, और अमेरिका ने इसे निकाला है। इसका मतलब क्या समझा जाए?
अच्छा सवाल है चर्चा जी, और मैं इसीलिए डूम्सडे प्लेन और इसकी कैपेबिलिटी को अपने पीछे लगाया हुआ जी। हूँ। आप यहाँ बाएं पूंछ की तरफ देखते हैं तो एक VLF एंटेना है जिसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटेना। VLF एंटेना सुचरिता जी सिर्फ और सिर्फ पनडुब्बियों से संचार रखने में काम आता है। हवा से VLF एंटेना और LF एंटेना लो फ्रीक्वेंसी एंटेना, ये एंटेनाएं बहुत लंबी होती हैं, किलोमीटर लंबी होती हैं। तो ये जहाज हवा में जाने के बाद ये एंटेना बाहर निकलता है और इस एंटेना से आप पनडुब्बियों से संपर्क रखते हैं। और क्यों रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप